फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाया जाए। डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की भी हिदायत। 16 फरवरी से पहले बच्चों से बात भी करवाई जाए। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद। तोशा खाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा मुनासिब ऑर्डर करें। नेट मीटरिंग से मुताल्लिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सोशल मीडिया पर रेगुलेशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तब्दीली रेगुलेटर का आईनी इख्तियार है। मेरी वजारत में नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस को मुतारिफ करवाया गया। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 20 से 22 हज़ार मेगावाट है। मजमूई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की पैदावार 4 हज़ार मेगावाट है। बांग्लादेश में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2000 से ज़ायद उम्मीदवार, 300 नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में शरीक। 600 से ज़ायद उम्मीदवार 44 साल या इससे कम उम्र। हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम 151 नशिस्तें दरकार। वोट कास्ट करने के बाद अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं। हम भी तब्दीली के हकदार हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा अगर इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हुए तो हम नताइज कबूल करेंगे। जेन जी की बड़ी तादाद का पोलिंग स्टेशन के बाहर रश। जेन जी पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनियर नाहिदुल इस्लाम ने वोट कास्ट कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने भी वोट कास्ट किया। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और आर्मी चीफ ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा CMH अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। कराची में सिंध हुकूमत के तहत एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, वुज़रा और आलमी डोनर इदारों के नुमाइंदे शरीक। सिंध हुकूमत के 21 लाख घरों के मंसूबे और 7 लाख मुकम्मल घरों पर ब्रीफिंग। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली, समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स हाउसिंग मंसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा सिंध पीपल्स हाउसिंग आलमी एतमाद की अलामत है। दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ क्यों मरकूज हुई? क्योंकि हमने नताइज दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का पहला और अपनी नौइयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत फराहम की गई। खुसूसी बच्चों की तालीम व बहाली के लिए मनसूबे की खुद निगरानी कर रही हूँ। ऑटिज़म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। खुसूसी बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फाल शहरी बनाना है। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन की 7 बोगियां इंजन से अलग हो गईं। रेलवे ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची जाते हुए ट्रेन की बोगियां अलग हो गईं। इंजन बोगियों को छोड़कर कई किलोमीटर आगे निकल गया। वाक़या मोहम्मदपुर के करीब पेश आया, जहां ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ट्रेन की बोगियों को अलग हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन इमदादी टीम ना पहुंच सकी। रेलवे हुकाम का कहना है कि मरम्मती टीम काम के लिए रवाना कर दी गई है। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद ट्रेन रवाना की जाएगी। सानिया तरलाई वज़ीर आज़म के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, ज़ख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद, लवाहिकीन और मुतासिरीन से मुलाकात। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो चुकी। सानिया इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की है।
अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी जराए का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदार की मुलाकात। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानून और कोर्ट केसेस से जुड़े तमाम मामलात का फैसला आईन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तलाई बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ीर है। गुड गवर्नेंस ही दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। कराची में सिंध हुकूमत के तहत एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, वुज़रा, आलमी डोनर्स, इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। सिंध हुकूमत के 21 लाख घरों के मंसूबे और 7 लाख मुकम्मल घरों पर ब्रीफिंग। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली, समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हुए। महफूज रिहाइश में कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा पीपल्स हाउसिंग मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा सिंध पीपल्स हाउसिंग आलमी एतमाद की अलामत है। दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ क्यों मरकूज है, क्यों हमने नताइज दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का पहला और अपनी नौयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए आलमी मायार की तालीम, थेरेपी, तरबियत फराहम की गई। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए मनसूबे की खुद निगरानी कर रही हूँ। ऑटिज्म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मिल साबित होगा। खुसूसी बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाना है। डील न होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना इसके लिए बेहतर है, फिर इन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। ईरान का अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता करने से इनकार। इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर मुनक्किदा तकरीब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी का कहना है ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इस्लामी जमहूरिया का मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले डील है। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ भारतीय किसानों का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि ज़राअत के शोबे में भारत ने अमेरिका को हद से ज़्यादा रियायतें दी हैं जो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं। किसान तंजीमों ने मुआहदे को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। भारत नवाजी पर नमीबिया के कप्तान की आईसीसी पर शदीद तनकीद। कहा भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया, नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। भारत और नमीबिया के दरमियान मैच आज दिल्ली खेला जाएगा। दीगर मैचेस में श्रीलंका और ओमान, नेपाल और इजराइल मद्दे मुकाबिल हैं। और जुलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। रेसर्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। बरतानिया से इंटरनेशनल रेसर्स मोहम्मद आसिफ ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। आज रेस में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 13 फरवरी को प्रीपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का पहला राउंड शेड्यूल है। सहरा जुलिस्तान में इवेंट 15 फरवरी तक जारी रहेगा।